हैप्पी हाइपोक्सिया क्या होता है? हैप्पी हाइपोक्सिया के पेशेंट को पता ही नहीं है कि उसकी ऑक्सीजन कम हो गई है और किसी भी समय उसकी भी डेथ हो सकती है। तो बॉडी की ऑक्सीजन नीचे गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, फेफड़े खराब होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, लेकिन पेशेंट को कुछ पता ही नहीं चल रहा। पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल, बिल्कुल अपने रोजमर्रा के काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और एकदम से प्रॉब्लम आती है। हेलो एंड वेलकम बैक, आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी। आज के वीडियो में हम लोग कोरोना से होने वाली एक बहुत ही घातक, एक बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली यंग लोग जिनकी उम्र 45 से कम है, वो इस वीडियो में ज़्यादा ध्यान दें। और अगर पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो आप तो अपने बच्चों को ये वीडियो फॉरवर्ड करिए। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये हैप्पी हाइपोक्सिया चीज़ क्या है। देखिए, जब भी किसी इंसान को कोरोना की इन्फेक्शन होती है तो जैसे हमें बताया जा रहा है, जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि दो तरह के सिम्टम्स उनमें बहुत कॉमनली मिलते हैं। एक तो है फीवर आना और दूसरा है कि बॉडी की ऑक्सीजन कम हो जाती है। जब बॉडी की ऑक्सीजन कम होती है उस स्टेट को हम लोग कहते हैं हाइपोक्सिया। और ये स्टेट यूजुअली तब आती है कि जब आपकी बॉडी की ऑक्सीजन 92 से कम हो जाती है, एक इंसान को सांस फूलनी शुरू हो जाती है, इंसान पेल पड़ सकता है या नीला पड़ सकता है, पसीना आ सकता है, पैल्पिटेशन हो सकती है, ड्राउजीनेस हो सकती है, इंसान अनकॉन्शियस हो सकता है या डिसओरिएंट हो सकता है, उसको समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है। तो इस तरह के सिम्टम्स हम लोग देखते हैं जब बॉडी की ऑक्सीजन कम होती है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोक्सिया। अब ये हैप्पी हाइपोक्सिया क्या होता है? देखिए, हैप्पी हाइपोक्सिया में कुछ भी हैप्पी नहीं है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ये एक बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम यूजुअली यंग लोगों को इफेक्ट करती है जिनकी उम्र 45 साल या 45 ईयर से कम होती है। हैप्पी हाइपोक्सिया में क्या होता है कि मान लीजिए एक यंग इंसान है, यंग इंसान की बॉडी स्ट्रांग है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो जब एक यंग इंसान को कोरोना की इन्फेक्शन होती है, जब वो कोविड से संक्रमित होता है, तो बॉडी में तो इन्फेक्शन आ गई, लेकिन उस इन्फेक्शन के कोई सिम्टम्स नहीं आए, कोई साइंस नहीं आए। जैसे एक बूढ़े इंसान में, एक ओल्ड इंसान में जब कोरोना की इन्फेक्शन होती है तो उसको फीवर आएगा या उसकी सांस चढ़ेगी, लेकिन जब एक यंग इंसान में इन्फेक्शन हो रही है तो ना उसको फीवर आ रहा है, ना उसकी सांस चढ़ रही है, और वो इंसान अपना मस्त होके सारे काम करते रहता है, बिल्कुल बढ़िया। उससे पूछो कैसा लग रहा है, सब कुछ ठीक है, कहता है जी बिल्कुल मस्त हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब पेशेंट को हैप्पी हाइपोक्सिया की स्टेट हो रही है, हैप्पी हाइपोक्सिया हो रहा है, और आप उसका ऑक्सीजन चेक करो इस इंस्ट्रूमेंट से, जिसको हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, तो उसका ऑक्सीजन आता है 70, 80, 85, इस तरह का ऑक्सीजन आता है और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, इंसान बिल्कुल परफेक्ट है, उसे कोई सिम्टम नहीं आ रहा, कोई सांस नहीं फूल रही, कोई नीला नहीं पड़ रहा, कोई डिसओरिएंटेशन नहीं हो रही, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ऑक्सीजन चेक करो तो ऑक्सीजन कम है, और ऐसे ही कई दिनों तक ऑक्सीजन कम रहती है, अंदर ही अंदर फेफड़े खराब होते जाते हैं कोरोना से, और फिर एक दिन इमरजेंसी आती है, एकदम से सांस चढ़ जाती है, एकदम से तबीयत खराब हो जाती है, और फिर पेशेंट हॉस्पिटल भागता है। और वहां पे हम चेक करते हैं कि भाई ऑक्सीजन तो इतनी गिरी हुई है, सीटी स्कैन करा तो फेफड़ों में पैचेस ही पैचेस हैं, भाई इस पेशेंट को तो हैप्पी हाइपोक्सिया हो गया था। सडनली इस पेशेंट को आप वेंटिलेटर पे डालो और वेंटिलेटर पे सर्वाइवल चांस बहुत कम हो जाता है। यही कंडीशन किसी ओल्ड इंसान में आए, मान लीजिए उसकी उम्र ज्यादा है 45 से, तो उसको तो 92 से ऑक्सीजन कम हुई और उसकी सांस फूलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यंग इंसान में क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग है, बॉडी स्ट्रांग है, अच्छी इम्यूनिटी है, रोबस्ट बॉडी है, तो बॉडी की ऑक्सीजन नीचे गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, फेफड़े खराब होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, लेकिन पेशेंट को कुछ पता ही नहीं चल रहा। पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल, बिल्कुल अपने रोजमर्रा के काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और एकदम से प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए यंग लोगों को भी बहुत जरूरी है कि अपना ऑक्सीजन मॉनिटर करें, एटलीस्ट दिन में एक बार तो कर लें, क्योंकि ये जो हैप्पी हाइपोक्सिया की सिचुएशन है ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली देखी जा रही है। तो आपको इसके बारे में बहुत ध्यान रखना है अपना। हैप्पी हाइपोक्सिया नई टर्मिनोलॉजी है, बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि ये बहुत डेंजरस चीज है।
अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब आपको यह भी समझना है कि कोरोना के नए स्ट्रेन्स आ गए हैं, म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ गए हैं, जो आरटी-पीसीआर वाला जो टेस्ट है उसमें डिटेक्ट नहीं होते। तो आरटी-पीसीआर का नेगेटिव होने का यह मतलब नहीं है कि आपको कोरोना की इन्फेक्शन नहीं है। आप दूसरे स्ट्रेन से भी इन्फेक्ट हो सकते हो जिसमें आरटी-पीसीआर नेगेटिव आता है। तीसरी बात आपको यह समझनी जरूरी है कि सिर्फ बुखार और सांस फूलना या बदन दर्द होना सिर्फ यही सिम्टम्स नहीं है कोरोना के। आजकल कोरोना के नए सिम्टम्स मिल रहे हैं। बॉडी में रैशेज होना, लाल लाल हो जाना, या जोड़ों में दर्द होना, आंखों का लाल हो जाना जिसको हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, डायरिया होना, पेट खराब होना, दस्त होना, ये सारे सिम्टम्स भी कोरोना के हो सकते हैं। तो आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। अगेन, आपके मन में और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कंसल्ट करिए। वीडियो कंसल्टेशन पे नीचे नंबर भी आ रहा है, या आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं कोई भी आपके मन में डाउट हो, और मैं कोशिश करूंगा उनके जल्द से जल्द आंसर दूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।